नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे मौत के स्टेशन को लेकर के, मौत की भगदड़ को लेकर के। कल रात जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। देशवासियों की आंखें नम हैं क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ग्राउंड जीरो के हालात बद से बदतर हैं। ग्राउंड जीरो पर जब न्यूज़ इंडिया की टीम पहुंची तो जो देखा वो हैरान चौंकाने वाला था। कल रात जब यह हादसा हुआ कोई एक पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद नहीं था। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची है। 3 बच्चों समेत 18 यात्रियों की दुखद मौत की खबर सामने आ रही है। कई घायल हैं। घायलों को LNJP अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां LNJP अस्पताल में यात्रियों का इलाज जारी है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों का इलाज जारी है। महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों की भीड़ लगी हुई है। महाकुंभ के लिए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन चलाई हुई है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सुबह मुलाकात की। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जांच के लिए 2 सदस्य कमेटी का गठन कर दिया गया। अब ये हम आपको देश के अलग अलग रेलवे स्टेशन की 4 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। अव्यवस्थाओं का अंबार कल शाम तक जिस रेलवे स्टेशन पर था, उस रेलवे स्टेशन का नाम है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन नंबर 14 और 15। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 ये वो अब रेलवे स्टेशन हो गए हैं जहां यात्री आने से पहले डरेगा। कहीं अव्यवस्थाओं का अंबार तो नहीं है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 पर। पहली तस्वीर जो है वो उसी अव्यवस्थित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है। दूसरी तस्वीर अयोध्या में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, लेकिन व्यवस्थाएं क्या हैं वो आज अलग हैं, कल रात तक कुछ और थी। प्रयागराज में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई अव्यवस्था की, वो किसी से बची नहीं। और वाराणसी में जो कुछ हुआ वो आप देख ही रहे हैं। देख रहे हैं जितने CCTV फुटेज है उनको डिटेल में हम लोगों ने देखा है और भी देख रहे हैं, उनको कोरिलेट कर रहे हैं, इंटररिलेट कर रहे हैं। उनको देखने के बाद साइट का भी आपके सामने हम लोगों ने साइट को निरीक्षण किया है। और थर्ड चीज़ ये है कि बाकी विटनेस जितने होंगे उनसे बातचीत की जाएगी, केस को समझा जाएगा और समझने के बाद रिपोर्ट आएगी तो उसी में जो बात होगी हम कहेंगे। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रेलवे ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जांच कमेटी में एक प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर ने जांच कमेटी में आपको बता दें कि जांच कमेटी का जो गठन किया है वो प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल ने किया है। उन्होंने 2 ऑफिसर्स को तैनात किया है। 2 सदस्य कमेटी का गठन किया है जिसने अपनी जांच शुरू कर दी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के कारणों का पता लगाने के लिए 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। अब तक प्राप्त इस जानकारी के मुताबिक इस भगदड़ में करीब 18 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल हैं और कई लापता हैं। तो 3 बच्चे समेत 18 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि इन 18 लोगों में 9 लोग बिहार से शामिल थे। और इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता आनंद सिंह और पीयूष शुक्ला दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करेंगे। आनंद, पहले आपके पास आऊँ क्योंकि आप रेल भवन में हैं। रेल भवन में तो इस वक्त जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं है। भागदौड़ मची हुई है कि किस तरीके से ये जो डैमेज हुआ है, जो घटना हुई है, इसको कंट्रोल किया जा सके। देखिए, अगर गौरव बात की जाए अब इस वक्त रेल मंत्रालय के अंदर क्या चल रहा है, तो उनका मेन इस वक्त जो मकसद है वो जो तमाम
लोग हैं, श्रद्धालु हैं जिनको हताहत हुए थे, उनका उपचार कराने के बाद अब जांच पड़ताल का दौर जारी है। 2 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है जिनको ये निर्देश दिया गया है कि आपको जल्द से जल्द रिपोर्ट इस मामले में दर्ज करनी है और हर उस बिंदु को जांच करनी है जिसकी फेलियर के चलते, जिसकी लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 या 16 जो भीड़ लगातार बढ़ती गई, उसी तरह का आलम देश के हर प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल रहा है। विजुअल्स आप किसी भी प्लेटफॉर्म का देख लीजिए, प्रयागराज जाने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि तमाम सिस्टम कोलैप्स हो चुके हैं। प्रयागराज का सिस्टम देखिए, 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं। देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 50 करोड़ को झेलने के लिए इस वक्त तो अभी तमाम चीजें उस अनुरूप सही नहीं है। यही कारण है कई जगह अपने फेलियर देखने को मिला। उसी की स्थिति में एक और फेलियर आपको दिल्ली में देखने को मिला। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि रेलवे इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। रेलवे लगातार बिल्कुल इसको लेकर आरोप रेलवे पर है कि जिस हिसाब से मैनेजमेंट करना चाहिए था उस हिसाब से मैनेजमेंट नहीं करा, और जो व्यक्ति उस वक्त डिप्लॉय थे, चाहे पुल पर चाहे प्लेटफॉर्म पर, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि भीड़ को रोकते, कम करते, और हो सकता था कि किसको पहले ही रेलवे स्टेशन के बाहर रोकते। लेकिन आप देखिए आलम हर स्टेशन पे आपको एक जैसा ही मिलेगा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और जो वीकेंड था तो उसमें आलम ये रहा कि प्रयागराज बिल्कुल आनंद, इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। रुक करेंगे पीयूष शुक्ला आपका। पीयूष, अस्पताल में किस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं? मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि आधिकारिक आंकड़ा 18 का है, संभावना है कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, और कुछ लोग लापता हैं, उनकी भी तलाश जारी है। पीयूष जी, अनम्यूट कीजिए आपका म्यूट। प्रोटोकॉल को फॉलो जी पहले जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो मीडिया का प्रोटोकॉल होता है कि आप कवरेज बाहर से करेंगे, परिसर के अंदर नहीं आएंगे, वहां पर मरीजों का ट्रीटमेंट होता है, तो उस दौरान कहीं ना कहीं आपके आवागमन से उनके ट्रीटमेंट में बाधा होती है। तो ये तमाम प्रोटोकॉल होते हैं, उस प्रोटोकॉल को हॉस्पिटल फॉलो कर रहा है। और दूसरी बात, लगातार कल देर रात से ही तीनों हॉस्पिटल में मरीजों के आने का क्रम जो है वो लगातार जारी है। उनको लाया गया, उन्हें चिन्हित किया गया। जो मरीज गंभीर श्रेणी के घायल थे उनका इलाज हो रहा, जो सूक्ष्म घायल थे उनका इलाज करके उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया गया। उसके अलावा जो मृतक थे उन्हें चिन्हित किया गया, और उसके अलावा उन्हें अलग अलग जगह पर भेजा गया, जिससे जो परिवारजन के लोग हैं वो उनकी डेड बॉडीज को ले सकें। मुआवजे का ऐलान रेलवे की तरफ से किया जा चुका है, और जिस तरह से मुआवजे का ऐलान रेलवे की तरफ से किया गया है वह धनराशि जो सूत्र बता रहे हैं उन सभी के पास डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि भगदड़ का आखिर जिम्मेदार कौन है, कौन इस जो घटना घटित हुई है इसके पीछे असली जिम्मेदार कौन है, वो हम आपको बताएंगे। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भगदड़ पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। रेलवे ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे का मरहम तो लगा दिया गया है, लेकिन अब जिम्मेदार कौन है और एक्शन कब होगा, परिजन ये जानना, पूछना और समझना चाहते हैं। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा, मामूली रूप से घायल को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो घायलों को 2.5 लाख, मृतकों के परिवारजनों को 10 लाख रुपए, और मामूली रूप से जो घायल हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, उन्हें 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसमें आधिकारिक आंकड़ा 18 लोगों का है। बताया ये जा रहा है कि जब भुवनेश्वर एक्सप्रेस 11 बजे आती है और उसके आने से पहले ये अनाउंसमेंट हुआ कि जो गाड़ी प्लेटफॉर्म संख्या 14 पर आने वाली थी वो 16 पर आएगी, और बहुत कम समय बचा था। तो
आखिर भगदड़ हुई और इसका जिम्मेदार कौन है? 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15 और 16 के बीच ये भगदड़ हुई। ये देखिए, जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, इनको मौत की सीढ़ियां कह सकते हैं। एक्चुअली यहीं पर भगदड़ हुई थी, रेलिंग टूटी थी और हादसा हुआ था। रेलवे हर घंटे 1500 सामान्य टिकट बेच रहा है। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची। शनिवार रात करीब 9:26 पर यह भगदड़ हुई। भगदड़ में 5 बच्चे समेत 10 महिलाएं भी घायल हो गई हैं। आपको बता दें कि 18 की मौत की खबर सामने आ रही है, 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। एलएनजेपी में उनका इलाज जारी है। प्लेटफॉर्म नंबर 14, 13, 15 और 16 पर यह हादसा हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर तीर्थ यात्री मौजूद थे। आपको यह भी बता दें कि रेलवे हर घंटे 1500 सामान्य टिकट बेच रहा है। वीकेंड की वजह से स्टेशन पर भीड़ उमड़ पड़ी। शाम 4 बजे से स्टेशन पर भीड़ जुटने लगी थी। रात 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेन लेट हो गई। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस देरी से चल रही थी। प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 14 पर खड़ी थी। वहां कई लोग मौजूद थे। अचानक कैंसिलेशन की घोषणा के बाद यात्री घबरा गए, अफरा तफरी मच गई। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 के एस्केलेटर यानी कि जो सीढ़ियां थी उसके पास भगदड़ मच गई और यह हादसा हो गया। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ दिल्ली रेल भवन से हमारे साथ आनंद और वाराणसी से सीधा हमारे साथ मदन मोहन जुड़ गए हैं। मदन, आपके पास आऊंगा। किस तरीके की अब व्यवस्था प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रही है? क्योंकि कल शाम तक मैं बात न सिर्फ दिल्ली की बल्कि उत्तर प्रदेश की समेत पूरे देश के रेलवे स्टेशन की कर रहा हूं। आप इस वक्त वाराणसी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। कल शाम में और अब व्यवस्थाओं में कितना अंतर है, मदन जी? बाद जो है प्रशासन जो है उसकी जागा है। वही वाराणसी की अगर हम बात करते हैं तो वाराणसी में इस समय जो है काफी जो ज्यादा श्रद्धालु जो है स्टेशन पर मौजूद है। मैंने कुछ विजुअल्स भी भेजे हैं क्योंकि जिस तरह से गाड़ी आती है और गाड़ी आने के बाद जो है जिस तरह से यात्री जो है प्लेटफॉर्म पर भागे हैं और कहीं ना कहीं ये जो है बड़ी घटना संकेत है और प्रशासन हालांकि अलर्ट है। अगर इस तरह की अगर निगरानी नहीं की जाती है तो वाराणसी से भी जो है अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ यात्री जो है अपनी जान की जो लगातार कहा जाए रेलवे ट्रैक पे जो है वो चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखें कि वाराणसी की आरती में तमाम जो है इस लोग जो है यहाँ पर चालू है, जो महाकुंभ चल रहा जो है या काशी विश्वनाथ की तरफ से आए हैं तो वो उनको जो है अपने गंतव्य को जाना है। तो ऐसे में जो है लगातार श्रद्धालुओं की संख्या जो है वाराणसी में बढ़ती जा रही है और ऐसे में प्रशासन की एक चुनौती भी है। जिस तरह से मैंने कुछ विजुअल जो साझा किए हैं ये एक बहुत ही मतलब कहा जाए तो ठीक है मदन, आप बने रहेंगे हमारे साथ। आनंद, आप भी बने रहेंगे हमारे साथ।